सीताराम जय सीताराम, 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 ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर जानकी जानी धनुष पाणी भगवान श्री रघुनंदन, जिनके मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी दिव्य सन्निधि में श्री ब्रह्म बालाजी महाराज की दिव्य सन्निधि में विराजमान होकर हम सभी लोग इस अनुष्ठान में सहभाग कर रहे हैं। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित तपोनिष्ठ महंत श्री श्याम बिहारी दास जी महाराज एवं श्री नवल बिहारी भारद्वाज जी, श्री बांके बिहारी शरण जी, अन्यान्य समस्त पूज्य महाराज श्री के परिकरगण, मंच पर विराजमान आचार्य संत चरण, दूर दूर से पधारे हुए श्रद्धालु श्रोता भक्तों, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हनुमत जयंती के पावन अवसर पर श्री राम कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं और माध्यम श्री रामायण महाकाव्य श्री वाल्मीकि जी की रचना। कैसा सुंदर संयोग है कि महाराज श्री ने ब्रह्म गायत्री का अपूर्व अनुष्ठान करके श्री बालाजी को यहां प्रकट किया और श्री ब्रह्म बालाजी प्रतिष्ठित हैं, विराजमान हैं और ब्रह्म गायत्री का ही व्याख्यान श्री रामायण है। कल की कथा में आपने श्रवण किया। इसीलिए शायद भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, थोड़ा कम करो, इसीलिए भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि श्री ब्रह्म बालाजी की सन्निधि में ब्रह्म गायत्री का व्याख्यान भूत ग्रंथ श्रीमद् रामायण का व्याख्यान हो और बालाजी श्रवण करें और महाराज श्री की तपस्या का, उनकी साधना का, उनके अनुष्ठान का ये प्रतिफल है। इस क्षेत्र में भगवान की इन दिव्य विभूति का जो अवतरण हुआ, यह लोक मंगल के लिए आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पूज्य महाराज श्री का सानिध्य आप लोगों को प्राप्त होता रहता है। श्री बांके बिहारी शरण जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि तो हमारे लाला हैं, बड़े सुहृद हैं, बड़ा ही आपका स्नेह है और महाराज जी का भी आशीर्वाद मेरे प्रति अपूर्व है। भगवान श्री रघुनाथ जी की करुणा का जो वर्णन किया, समुद्र सेतु निर्माण में
गिलहरी ने अपनी सेवा प्रस्तुत की। अपने शरीर को समुद्र के जल में भिगोकर बालू लपेटकर बालू में लोटकर और उस रेत को ला करके उस बनते हुए पुल पर छिड़क देती कि जितनी दरारें हैं वो भर जाएं और रघुनाथ जी के कोमल चरणों में कोई पीड़ा न हो, क्योंकि रघुनाथ जी इसी पुल से जाएंगे, बानर तो छलांग लगा के चले जाएंगे, भालू तैर करके भी चले जाएं, लेकिन राम जी को तो मानव लीला करनी है। राम जी तो अपने संकल्प मात्र से, अपने योग बल से कहीं भी जा सकते हैं, समुद्र उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, परंतु मानव लीला है और मानव लीला में राम जी को मनुष्य के समान आचरण करके दिखाना। एक मनुष्य बिना किसी सेतु के, बिना किसी नावका के, किसी बड़े जलाशय को, नदी को, समुद्र को पार नहीं कर सकता। इसलिए राम जी भी पुल बनाने की लीला कर रहे हैं। सेतु बने तब हम जाएं, नहीं तो राम जी के लिए जाने में क्या आपत्ति हो, तो कहीं भी जा सकते। और यह भी कारण है कि राम जी अगर चले भी जाएं, अपने योग बल से जाकर के लंका में उस पार उतर जाएं त्रिकूट पर्वत पर, तो रावण तो अट्टहास करेगा, गदा लेकर के आएगा। रावण कहेगा राम अब मुझे तुमसे कोई भय नहीं है। क्यों? बोले रावण कहेगा राम तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो ईश्वर हो, और मुझे अगर कोई मार सकता है तो मनुष्य ही मार सकता है अथवा बंदर मार सकता है, तुम नहीं मार सकते, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान है हम काबू के मरही न मारे, हम काबू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काबू के मरही न मारे, हम काबू के मरही न मारे। हम मनुष्य से मर सकते हैं अथवा बानर से। आप मनुष्य नहीं हो, आप नर नहीं हो, आप तो नारायण हो, क्योंकि नर जो है बिना किसी सेतु के, बिना किसी नावका के, बिना किसी साधन के इतने बड़े समुद्र को पार नहीं कर सकते। इसलिए आप नारायण हैं, आप मुझे नहीं मार सकते। फिर तो जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ वह कार्य ही नहीं होता। इसलिए भगवान अपनी ईश्वरता को छिपाने के लिए मानव लीला करते। यद्यपि जगह जगह पर भगवान की लीला में अतिमानुष चरित्र प्रकट हो जाता है। भगवान मनुष्य के रूप में लीला तो करते हैं, लेकिन मनुष्य तो है नहीं, अतिमानुष, मनुष्य से ऊपर। इसलिए कभी कभी भगवान के उस चरित्र में अतिमानुष लीला भी प्रकट हो जाती है, जो छिपती नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। एक आचार्य हुए श्री पूरेश स्वामी जी महाराज, भगवान श्री रामानुजाचार्य के साक्षात शिष्य। उन्होंने पंचस्तवी नाम के ग्रंथ की रचना की है। उसमें 5 स्तव है। श्री स्तव, वरदराज स्तव, वैकुंठ स्तव, सुंदर बाहु स्तव और अतिमानुष स्तव। तो अतिमानुष स्तव ग्रंथ में उन्होंने भगवान के अतिमानव चरित्र का वर्णन किया। अतिमानव चरित्र का वर्णन करते हुए रामलीला में, रामचरित्र में और कृष्ण चरित्र में जगह जगह पर उन्होंने उस भाव को प्रकट किया कि प्रभु यहां आपका जो ये चरित्र है ये अतिमानव चरित्र है। उसी अतिमानव चरित्र में एक चरित्र यह भी है कि जब गृद्धराज जटायु ने
शरीर का त्याग किया राम जी की गोद में, तो राम जी ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपको वो गति प्राप्त हो जो गति आहिताग्नि को प्राप्त होती, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले को जो गति प्राप्त होती है, अपरावर्तिनाम, युद्ध में जो कभी पीठ नहीं दिखाता और वीर गति को प्राप्त होता है, उसे जो गति मिलती है वह अनुत्तम गति। अनुत्तम का मतलब जिससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता। ये अनुत्तम शब्द पर भी कई लोगों को भ्रम हो जाता। अनुत्तम का मतलब जो उत्तम न हो, ऐसा अर्थ लोग कर लेते। अनुत्तम का मतलब जिससे उत्तम कुछ न हो, अनुत्तम। ऐसी अनुत्तम गति आपको प्राप्त हो और मैं अपने संकल्प से तुम्हें वैकुंठ भेज रहा हूं। वहां पर श्री पूरेश स्वामी जी ने चिंतन किया कि गृद्धराज जटायु को रावण ने मारा। रावण ब्राह्मण है। ब्राह्मण बड़ी विचित्र जाति है। ये जिसको मारे उसको भी उत्तम गति नहीं मिलती और जो इसको मारे उसको भी उत्तम गति नहीं मिलती। ये बड़ी विडंबना है। आचार्य चरण कहते हैं कि अग्रहतम जटायुम, अग्र जन्मा रावण के द्वारा मारे जाने पर गृद्धराज जटायु को उत्तम गति तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उन सारे नियमों को एक किनारे करके भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा गृद्धराज जटायु को उत्तम गति प्रदान की और वैकुंठ भेज दिया। तो आचार्य चरण कहते हैं कि प्रभु, आपको वैकुंठ का रास्ता मालूम है कि वैकुंठ किधर है, और गृद्धराज जटायु को आप सीधे वैकुंठ भेज रहे हैं कि ऐसे चले जाओ वैकुंठ। आपको वैकुंठ का रास्ता मालूम है और लंका कहां है आपको नहीं मालूम है। आप वानरों को भेज करके पता लगा रहे हो सीता जी का। यही आपका अति मानुष चरित्र, अति मानुष चरित्र भगवान का। समुद्र पर भगवान ने सेतु बनाया, यह भी अति मानुष चरित्र की कोटि में, क्योंकि कोई मनुष्य समुद्र पर सेतु आज तक नहीं बना सका। कभी सृष्टि में अगर किसी ने बनाया तो राम जी ने बनाया, और वो भी केवल 5 दिन में बन के तैयार हुआ। रामायण पढ़ लो, 5 दिन मात्र। और कितना बड़ा सेतु, 1200 किलोमीटर लंबा, 1200 किलोमीटर, 100 योजन लंबा। एक योजन में 4 कोस होता है और एक कोस में 3 किलोमीटर, तो एक योजन में 12 किलोमीटर और 100 योजन लंबा, 1200 किलोमीटर लंबा सेतु भगवान ने बनाया। और उसकी चौड़ाई बोले 10 योजन, 120 किलोमीटर चौड़ा। इतने बानरों को पार होना था, छोटा मोटा सेतु पार होते ही महीना बीत जाता। 112 किलोमीटर, 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा सेतु 5 दिन में तैयार। और इतने बड़े सेतु को बनाने वाले इंजीनियर कौन थे? बोले नल थे, नल। इसलिए उस सेतु का नाम भी नल सेतु पड़ा। ये तो आजकल लोग राम सेतु, राम की सेतु, कोई पुल इंजीनियर बनाएगा, मजदूर बनाएंगे, और नाम किसका होगा? बोले नेता का, गांधी सेतु, अमुक सेतु। तुमने उसमें एक ईंटा भी नहीं रखा और तुम्हारे नाम पे सेतु का उद्घाटन हो रहा, पट्टी फीता काटने तुम जा रहे हो। सेतु बनाया नल ने, इसलिए भगवान ने कहा इस सेतु का नाम नल सेतु होगा। जिसकी कृति है उसी का नाम होना चाहिए। इसलिए प्रभु श्री राम ने उस सेतु का नाम ही नल सेतु रखा। रामायण में उसका नाम नल सेतु है। हाँ, राम जी के नेतृत्व में बना, इसलिए राम सेतु भी कहो, कोई आपत्ति नहीं है। बना तो राम जी के ही संकल्प से, परंतु नाम उसका नल सेतु। तो गिरहरी बिचारी ला करके अपने शरीर में बालू लिपेट कर उसी पे डाल देती कि पत्थर की दरारें भर जाएं। प्रभु श्री राम नंगे पांव इस सेतु से जब पार होंगे
तो कहीं ये ऊंचे नीचे पत्थरों में उनके पैर में मोच ना आ जाए, चोट ना आ जाए, इस भाव से वो गिलहरी सेवा करती। बड़े बड़े बानर बड़े बड़े पत्थर लेकर के आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसी बीच में वो फुर्र फुर्र बीच बीच में दौड़ रही थी, इतनी बड़ी सी। अब बानरों को बड़ा अटपटा लगा, असुविधा सी लगी कि कहीं पैर से दब गई तो पिच से कई बार में इसका कल्याण ही हो जाए। और वो उसी में कूदती रहे, कभी इधर जाए कभी उधर आवे। हनुमान जी महाराज बड़े बड़े पत्थर को लेकर के जा रहे थे, हनुमान जी के पैर के पास आए। हनुमान जी ने एक बार दो बार समझाया, बोले तुम हट जाओ। तो बेचारी गिलहरी अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ी होकर आगे के दोनों हाथों को जोड़ करके हनुमान जी से कहने लगी, आंजनेय आपका सामर्थ्य जितना है आप अपने सामर्थ्य से सेवा करो, मेरा जो सामर्थ्य है मैं भी सेवा करूं। भगवान की सेवा में मेरा भी अधिकार है। और ये कहकर वो बार बार दौड़ दौड़ कर अपने अंग को भिगोकर और बालू लपेट कर, रेत लपेट कर ला करके फेंकती रही। हनुमान जी को पसंद नहीं आया। हनुमान जी ने कहा इसको कैसे भगावें, ये बार बार हमको परेशान कर रही। तो हनुमान जी ने धीरे से अपने पैर के अंगूठे को उस गिलहरी के पूंछ पर रख दिया और दबा दिया। जैसे ही उसकी पूंछ को दबाया, थोड़ा सा दबाया, वो बेचारी ची कर दी महाराज। हनुमान जी अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदे, बोले थोड़ा इसको डर हो जाएगा तो ये भाग जाएगी। उसकी पूंछ पर धीरे से अपने अंगूठे को रखा, वो तो चीत्कार की। उस चीत्कार को भगवान श्री राम समुद्र के तट पर बैठे थे सुन लिया। कल्पना करो, जहां करोड़ों करोड़ों बानर बड़े बड़े पत्थर को उठा करके पटक रहे हैं, रख रहे हैं, धड़ाम धड़ाम की ध्वनि हो रही है, समुद्र की उत्ताल तरंगें लहर ले रही हैं और समुद्र के तरंगों की ध्वनि उठ रही है, और वे बानर भी बीच बीच में किलकारी मार रहे हैं, बोल रहे हैं। इतनी ध्वनि में, इतनी आवाज में उस गिलहरी की आवाज कहां सुनाई पड़ी? लेकिन भगवान ने सुन लिया। दीन बंधु करुणा सिंधु, भगवान ने उस गिलहरी की आवाज सुनी, उसकी करुण पुकार को सुना। कबीरदास जी कहते हैं ना, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी मालिक सुनता है। उस गिलहरी की चीत्कार भगवान ने सुनी। भगवान दौड़ करके आए और उस गिलहरी को अपने हाथ में उठाकर रख लिया। बेचारी इतनी बड़ी तो थी, अपने हाथ से उसको सहलाया। शीतल सुखद छाह जही कर की मेटत शाप ताप माया। भगवान के कर कमल की विशेषता, ऐसा शीतल कर कमल कि शाप ताप संताप मिट जाए। ठाकुर के कर कमल का स्पर्श होते ही वो गिलहरी स्वस्थ हो गई। ठाकुर जी के उंगलियों के निशान उसकी पीठ पर बन गए। कहते हैं आज भी गिलहरी के शरीर पर जो चिन्ह बना है वो रघुनाथ जी की कृपा का प्रतीक है। गिलहरी तो स्वस्थ हो गई। भगवान ने हनुमान जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन हनुमान जी के मन में बड़ा संकोच हुआ। ठाकुर क्या सोचते हो, मैंने इसको कष्ट दिया। और भगवान के किसी भक्त को कोई थोड़ा भी कष्ट दे, वो कोई भी क्यों न हो, फिर तो प्रायश्चित करना ही पड़ता है। और तत्काल शास्त्र में तो नियम है, प्रायश्चित्तम तत्काल, प्रायश्चित तो तत्काल किया जाता। और क्या प्रायश्चित हुआ? जब राम सेतु बनकर के तैयार हो गया तो भगवान ने कहा अब हम यहां भगवान शंकर की प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान शंकर की प्रतिष्ठा की बात आई, बोले शिवलिंग कहां से आएगा? हनुमान जी ने कहा प्रभु हमको आज्ञा दो, हम मन के वेग से जाएंगे। हनुमान जी का वेग मन के समान, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं मनोवेग से जाऊंगा। और दुनिया में जितने लोग मंदिर बनाते हैं, मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठित होती है वो मूर्ति कोई कारीगर बनाता है। आपके कर कमल से भगवान शिव की प्रतिष्ठा होगी,
तो मेरी इच्छा है कि मैं सीधे कैलाश जाऊं और भगवान शिव से ही विग्रह मांग करके ले आऊं। भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त विग्रह की ही प्रतिष्ठा आपके कर कमल से हो। भगवान ने कहा ठीक। हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई और सीधे कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर को प्रसन्न किया और कहा आपके कर कमल से विग्रह प्राप्त हो, रघुनाथ जी प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान शंकर ने विग्रह दिया। ये सब करने में हनुमान जी को विलंब हो गया। यद्यपि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, लेकिन विलंब हो गया। जब विलंब हुआ तो इधर मुहूर्त बीत रहा था। मुहूर्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, सारी तैयारी करके मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुहूर्त हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा, हमें मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुहूर्त का इतना महत्व होता है। भगवान ने कहा, आचार्यों ने कहा विग्रह अभी तक आया नहीं, मुहूर्त बीत रहा। तो वहीं पर बालू के ही विग्रह को बना करके प्रतिष्ठापना हो गई। तब तक हनुमान जी महाराज विग्रह लेकर के आ गए। जब हनुमान जी विग्रह लेकर के आए तो देखा यहां तो प्रतिष्ठा हो गई। प्रतिष्ठा के बाद आरती हो रही है, उत्सव हो रहा है। हनुमान जी को बड़ा अटपटा लगा, हमने इतना परिश्रम किया, वहां तक गए, मूर्ति लाए और हमारी मूर्ति रखी नहीं गई। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब यही करना था तो आपने हमको वहां तक क्यों दौड़ाया, हम जाते ही नहीं, हम भी प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो। भगवान ने कहा हनुमान, भगवान शिव की यही इच्छा थी। बोले तो इस मूर्ति का क्या होगा, इसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उतनी दूर से मैं लेकर के आया हूं। तो भगवान ने कहा अब इनकी प्रतिष्ठा तो हो गई, अब इनको क्या करें। तो हनुमान जी ने कहा मेरी तो इच्छा यह है कि इस मूर्ति की जिसकी प्रतिष्ठा आपने की इनको हटाओ और हम जो लेकर के आए हैं इसकी प्रतिष्ठा करो। भगवान ने कहा अब हमने प्रतिष्ठा कर दी है, अब हम तो हटा नहीं सकते। हनुमान तुम ही अगर हटा दो तो मैं यहां पर तुम्हारे द्वारा लाई हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दूं। हनुमान जी ने कहा ठीक। हनुमान जी ने सोचा बालू की मूर्ति है, ऐसे ही करेंगे, सर्र से सब गायब हो जाए। हनुमान जी ने पहले हाथ लगाया, पूरी शक्ति लगाई, वो बालू के बने हुए, रेत के बने हुए विग्रह शिव जी हटे नहीं। तब हनुमान जी को थोड़ा और अपने बल का स्मरण हुआ और हनुमान जी ने कहा अच्छा। तो हनुमान जी ने कहा मैं अपनी पूंछ से इस विग्रह को लपेट कर पूरी शक्ति से खींच करके समुद्र में उछाल दूंगा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाया और उस विग्रह में लपेटा और पूरी शक्ति लगा करके खींचने चले कि उखाड़ करके इस विग्रह को समुद्र में डाल दें। और ज्यों ही हनुमान जी महाराज ने पूरी शक्ति लगा करके झटका दिया तो परिणाम ये हुआ कि विग्रह तो वहीं रहा, हनुमान जी की पूंछ ही अलग हो गई। हनुमान जी की पूंछ अलग हो गई। हनुमान जी को मूर्छा आई, हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने दौड़ करके उन्हें संभाला और फिर उस पूंछ को प्रभु ने हनुमान जी के श्रीअंग में लगाकर अपने कर कमल का स्पर्श किया। पूंछ तो पुनः जुट गई, हनुमान जी महाराज स्वस्थ हो गए। हनुमान जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने प्रभु की इच्छा के विपरीत किया, इसलिए ऐसा हुआ। बोले प्रभु ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी पूंछ ने क्या अपराध किया था? ये इतनी प्रिय मेरी पूंछ, कपि की ममता पूंछ पर, इस पूंछ ने क्या अपराध किया था? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा उस गिलहरी की पूंछ ने क्या अपराध किया था? उसकी पूंछ को तुमने दबाया था तो उसका प्रायश्चित तो करना ही था, इसलिए ऐसा हुआ। भगवान का विधान बड़ा विचित्र है। रघुनाथ जी के परम भक्त आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्री ब्रह्मबाला जी, जिनकी पावन सन्निधि में हम सभी लोग श्री रामायण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में मैंने निवेदन किया कि ये रामायण काव्य श्री सीता जी का महान चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है।
और श्री रामायण का प्राण जो है वो सीता जी का ही चरित्र है। रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज, श्री कुरेश स्वामी जिनकी चर्चा भी हमने की, पंचस्तवीकार, उन्हीं के पुत्र हैं पराशर भट्टर, बड़े उद्भट विद्वान हुए, जिन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा है और श्री जी के गुणों का वर्णन करने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम श्री गुण रत्न कोश। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज अपने श्री गुण रत्न कोश में कहते हैं कि रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। हे श्री जी, हे जानकी जी, आपके चरित्र से ही रामायण प्राणित है। अगर श्री जी का चरित्र न हो तो रामायण निष्प्राण हो। तो ये रामायण श्री जी का, किशोरी जी का, जानकी जी का चरित्र है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र है। किसी ने कहा सीता जी का अगर महान चरित्र है तो फिर इसका नाम सीतायन होना चाहिए था, रामायण क्यों लिखा? सीतायन लिख देते वाल्मीकि, रामायण क्यों लिखा? बोले रामायण का मतलब ही होता है सीता जी का चरित्र। ये व्याकरण के विद्वान जानते हैं। रमायाः चरितम रामम, रमा के चरित्र को ही राम कहा जाता है, यह भी शब्द है। रमायाः चरितम रामम, रमा का जो चरित्र है उसका नाम राम, रामम। और रामस्य अयनम, रमायाः चरितस्य अयनम तत् रामायणम। वो राम, सीता जी का महान चरित्र है रामायण। दूसरा अर्थ यह भी है, रामस्य अयनम रामायणम, राम जी का अयन, राम जी का घर। ये रामायण क्या है? बोले राम जी का घर है। सीता जी के इस चरित्र में ही राम जी रमण करते हैं, निवास करते हैं। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है, राम जी का घर है। एक महात्मा कहते थे किसी को ढूंढना हो तो कहां जाना पड़ता है? किसी को ढूंढना है, किसी से मिलना है तो आप ये पूछते हो भाई अमुक व्यक्ति का घर कहां है, उसका पता क्या? अगर आप भी अपने जीवन में राम जी को ढूंढना चाहते हो, राम जी कहां मिलेंगे, तो राम जी का घर ये रामायण है, इसी में राम जी रहते हैं। रामस्य अयनम रामायण। और आज तक जिस किसी को राम जी मिले तो इसी रामायण के माध्यम से मिले, इसी रामायण में ही मिले। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का घर है। और सीता जी के इस चरित्र में राम जी बसते, निवास करते। और सीता जी के चरित्र में जो रमण करे, सीता जी के चरित्र को जो सुने, उसका परिणाम क्या होगा? बोले उसका परिणाम ये होगा कि राम जी उसके वश में हो जाएंगे। जैसे ब्रज में भक्त कहते हैं ना कि यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैहि आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणुमहम भजामि। राधा रानी की महिमा का वर्णन करते हुए भक्तगण कहते हैं कि जो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैहि, ब्रह्मा शंकर नारद व्यास सनकादिक, ये बड़े बड़े योगी भी आलक्षितो न सहसा, जिन भगवान को सहसा आलक्षित नहीं कर पाते, ध्यान में भी जिनका दर्शन तृप्त होकर के ये प्राप्त नहीं कर पाते, वो भगवान आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ऐसे जो पुरुष हैं भगवान गोविंद कृष्ण, उनको वश में करने की कोई बूटी? कहते हाँ एक बूटी है। क्या बूटी है? बोले सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम। उन प्रभु श्री कृष्ण को भी बस में करने की शक्ति अगर किसी चूर्ण में है, किसी बूटी में है, तो वो बूटी क्या है? बोले श्री राधिका चरण रेणुमहम भजा।
राधा रानी के चरणारविंद की रज, उस रज को लेकर के सिर पर डाल लो, गोविंद तुम्हारे पीछे घूमे। तो जिस प्रकार श्री किशोरी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से गोविंद तत्व की अनुभूति होती है, राधा दास्य मपास्य यः प्रयतते गोविंद संगाश्रया, राधा की दासता को छोड़कर गोविंद को प्राप्त करने की चेष्टा व्यर्थ हो जाती है। उसी प्रकार हमारे आचार्य जन कहते हैं, किशोरी जी की अगर कृपा न हो, श्री जानकी जी की, तो राम तत्व को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और किशोरी जी के चरित्र में अगर कोई रमण करे तो राम जी उसके वश में हो जाए। सीता सतनाम सुधा ह्रज माझ निमज्जत जोई, और अधिक फल काह कहूं श्री राम सहज बस होई। राम जी उसके वश में हो जाए, सद्यो वशीकरण चोर। तो किशोरी जी का ये पावन चरित्र रामायण, सीतायास चरितम महत, सीता जी का महान चरित्र। और रामायण में सीता जी का महान चरित्र क्या है? बोले सीता जी की महानता 3 स्थानों पर प्रकट होती है। और वो 3 स्थान क्या है? बोले विश्लेष। पूरी राम कथा में 3 बार श्री जानकी जी भगवान से अलग होती हैं, इसको विश्लेष कहा जाए। ये रामायण काव्य भक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला विलक्षण ग्रंथ है। वैष्णव भक्ति में जितने सिद्धांत आज हैं, चाहे जिस किसी भी संप्रदाय में हो, चाहे श्री संप्रदाय में, चाहे ब्रह्म संप्रदाय में, चाहे रुद्र संप्रदाय में, चाहे सनकादि संप्रदाय, सारे सिद्धांत, प्रपत्ति का सिद्धांत, श्री जी की करुणा का सिद्धांत, पुरस्कार का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत वाल्मीकि रामायण से ही अन्वेषण करके आचार्यों ने प्राप्त किया। मूल यही। तो श्री जी का भगवान से 3 बार विश्लेष होता है, अलग होना। एक बार जब रावण के यहां जाती हैं श्री जी, सीता जी का हरण कर लेता है रावण, तो सीता जी भगवान से अलग होती हैं, एक विश्लेष। फिर रावण वध के बाद सीता जी भगवान के पास आ जाती हैं। अयोध्या आने के बाद दूसरा विश्लेष होता है। कब? बोले जब अयोध्या के एक नागरिक के कहने पर भगवान ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। फिर भगवान से सीता जी का विश्लेष हो गया, वियोग हो गया, ये द्वितीय विश्लेष है। और तीसरी बार वाल्मीकि जी महाराज जब सीता जी को लेकर के आए और राम जी के सामने प्रस्तुत किया, उस समय सीता जी ने संकल्प किया भरी सभा में, नैमिषारण्य में, कि अगर मन वचन कर्म से मैंने रघुनाथ जी के चरणों की सेवा की हो, तो हे भूदेवी मुझे मार्ग प्रदान करो, मैं आपकी गोद में आना चाहती। तदा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हसि। हे माधवी देवी तुम मुझे विवर प्रदान करो, मैं आपकी गोद में आना चाहती हूं। इस प्रकार जब प्रतिज्ञा की जानकी जी ने, नैमिषारण्य की वो धरती फट गई। राम जी सिंहासन पर बैठे थे और उस धरती से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन पर भगवती भूदेवी विराजमान थी। और भूदेवी ने कहा, सीते आओ, मैं तुम्हें लेने आई हूं और मेरे साथ चलो। सीता जी जाकर के भूदेवी की गोद में बैठ जाती हैं और भूदेवी सीता जी को अपनी गोद में लेकर पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाती हैं। वो सिंहासन धरती में प्रविष्ट हो जाता है। नैमिषारण्य की धरती पर ही सीता जी ने भूविवर में प्रवेश किया, इसीलिए आज भी उस जनपद का नाम सीतापुर।
आजकल लोग प्रयाग के पास में एक कोई स्थान है सीता मढ़ी करके, उसको लोग कहते हैं कि यहां सीता जी ने भू प्रवेश किया था, परंतु रामायण के अनुसार नैमिषारण्य में सीता जी ने धरती में प्रवेश किया। तीसरी बार जब धरती में प्रवेश कर गई सदा के लिए, ये तृतीय विश्लेष था, तीसरा विश्लेष। और इन तीनों विश्लेषों में श्री जी के 3 गुणों का प्रकाश हुआ, कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। अब इन तीनों की व्याख्या मैं यहां नहीं करूंगा क्योंकि कथा में आगे चलना है, प्रसंग आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, ये 3 गुण जिसके अंदर विद्यमान होते हैं, उसी के निवेदन पर, उसी के पुरस्कार पर, उसी के सिफारिश पर भगवान जी ऊपर कृपा करते हैं। किशोरी जी की करुणा और किशोरी जी की सिफारिश, उनका पुरस्कार इसीलिए सफल होता है। किशोरी जी जिस जीव की रक्षा कराना चाहती हैं भगवान से, इन 3 गुणों के कारण उनकी बात को, उनके निवेदन को ठाकुर जी मान लेते हैं। और ये तीनों गुण 3 विश्लेष में प्रकट हुए। ये हमारे आचार्यों ने चिंतन किया है कि कृपा, पारतंत्र, अनन्यार्हत्व प्रकाशनार्थम, इन 3 गुणों के प्रकाश के लिए ही 3 बार श्री जी भगवान से अलग हुई। यही रामायण का मूल सिद्धांत है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और कुश और लव को याद कराया, और कुश लव अयोध्या, कुश और लव नैमिषारण्य में राम जी के अश्वमेध यज्ञ में रामायण की कथा सुनाते गाते। महर्षि वाल्मीकि इनको लेकर के गए थे और वाल्मीकि जी ने कहा, तुम्हें नैमिषारण्य की गलियों में घूम घूम करके रामायण का गान करना, और अगर तुम्हारे गान को सुनकर राजाधिराज रघुनंदन बुलावें कि मेरे दरबार में आओ कथा सुनाओ, तो उनकी आज्ञा का पालन करना। वो राजा है। और कितनी अद्भुत योजना महर्षि वाल्मीकि की थी कि पूरी रामायण लिखने के बाद भी, पूरी रामायण लवकुश को पढ़ाने के बाद भी अभी तक लवकुश को पता नहीं है कि इस रामायण में जिन राम का वर्णन है, जिन सीता का वर्णन है, वो राम जी मेरे पिता हैं और सीता मेरी मां। नहीं पता। कारण बोले अगर पहले ही लवकुश को पता हो जाता कि ये राम जी मेरे पिताजी हैं और सीता मेरी मां है, तो इस काव्य के गायन में उनकी उस प्रकार की प्रवृत्ति न होती जो प्रवृत्ति महर्षि वाल्मीकि चाहते थे। सीता जी के पुत्र हैं कुश और लव, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मेरी मां का नाम सीता ही। कन्फर्म नहीं थे। क्यों? बोले जब लक्ष्मण जी ले जाकर के सीता जी को छोड़ करके आए गंगा के तट पर और सीता जी विलाप कर रही थी, तब तक महर्षि वाल्मीकि आ गए। वाल्मीकि ने देखा, जान गए प्रभु श्री राम ने अपनी साक्षात करुणा को ही मेरे पास प्रेषित किया है। ये भगवान की करुणा है और इन्हीं की करुणा से, कृपा से मेरे द्वारा काव्य की रचना होगी। सीता जी को लेकर के आए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी तुम्हारे ससुर मेरे मित्र थे, इसलिए तुम मेरी पुत्र वधू हो। दशरथ जी महाराज महर्षि वाल्मीकि के मित्र। वाल्मीकि जी ने कहा तुम मेरे आश्रम में रहो,
सीता जी ने कहा लोग पूछेंगे ये कौन है, और जब लोगों को पता होगा कि मैं राजाधिराज रघुनंदन श्री राम की पट्ट महिषी हूं, तो लोग प्रश्न करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का परित्याग क्यों किया। लोग मुझसे पूछेंगे आश्रम में मैं क्या जवाब दूंगी। वो युग था, आज के जैसी व्यवस्था नहीं थी कि हर व्यक्ति को हर व्यक्ति पहचानता। आज तो हर व्यक्ति अपनी फोटो खींच के सोशल मीडिया में डाल दे, सब दुनिया सबको जानती है। लेकिन उस समय सीता जी को केवल बानर लोगों ने देखा था, अयोध्या की प्रजा ने भी ठीक से नहीं देखा। जब सीता जी वन की यात्रा पर रघुनाथ जी के साथ जा रही थी तो पहली बार सीता के मुखमंडल को लोगों ने देखा। उस समय वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जिन सीता जी के स्वरूप को देवता गंधर्व भी कभी देख नहीं पाए, इतने पर्दे में इतने आच्छादन में थी, आज वो सड़क पर पैदल जा रही मार्ग में और लोग उन्हें देख रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के लोगों ने सीता जी को देखा ही नहीं था, इसलिए ये सीता हैं ये किसी को पता नहीं। तो वाल्मीकि जी ने कहा बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परिचय ही नहीं दूंगा किसी। और आश्रम में जब लेकर के पहुंचे लोगों ने कहा ये देवी कौन है। वाल्मीकि जी ने कहा इनका नाम वन देवी है, वन में मुझे प्राप्त हुई इसलिए इनका नाम वन देवी। वाल्मीकि जी के आश्रम में लोग सीता जी को वन देवी के नाम से ही जानते। लवकुश का जन्म हुआ। जब लवकुश का जन्म हुआ तो लवकुश जब धीरे धीरे बड़े हुए, देखो ये लव और कुश कहने की प्रवृत्ति है। लगता है लव बड़े होंगे कुश छोटे होंगे, लेकिन कुश बड़े हैं लव छोटे। ये लोक व्यवहार में लव कुश ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुश बड़े हैं लव छोटे। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुश और लव ये दोनों बालक जब बड़े हुए तो एक दिन इन बालकों ने अपनी मां से पूछा, मां हमारे पिताजी कौन है, उनका नाम क्या है। सीता जी रोने लगी, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। कुश और लव ने देखा मां रो रही है इसलिए इनसे पूछना ठीक नहीं, फिर दोबारा नहीं पूछा। एक दिन साहस करके गुरुदेव बस वाल्मीकि से पूछा, गुरुदेव हमारे पिता कौन। वाल्मीकि जी ने कहा पिता का नाम क्यों जानना चाहते हो। कुश और लव ने कहा कोई पूछे कि हम किसके पुत्र हैं तो हम क्या बताएं। वाल्मीकि जी ने कहा अभी तुम गुरुकुल में हो और ब्रह्मचारी हो, जब तक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है तब तक उसका परिचय उसके गुरु के नाम से होता है। कोई पूछे कि तुम किसके पुत्र हो तो कह दो मैं महर्षि वाल्मीकि का शिष्य हूं, यही परिचय पर्याप्त है। बच्चा जब अपने पिता के कुल में रहता है तब पिता के नाम से उसका परिचय होता है। ननिहाल में जाता है तो वहां पिता का नाम बताने से काम नहीं चलता, वहां तो मामा जी का और नाना जी का और माई का नाम बताना पड़ता। किसका बेटा है, बोले शारदा का बेटा है, अमुक का बेटा, क्योंकि उसी को लोग गांव में जानते, वहां बाप को कौन जाने। वाल्मीकि जी ने कहा बेटा कोई पूछे तो कह देना मैं महर्षि वाल्मीकि का शिष्य हूं, इतना ही परिचय पर्याप्त है। आज के जैसे शिष्य नहीं थे कि धृष्टता करते और दोबारा पूछते। कुश और लव ने मान लिया गुरुदेव की यही आज्ञा है तो। इसलिए कभी कुश और लव को यह पता नहीं चला कि मेरे पिता श्री राम, बाद में पता चला। इस काव्य में जिन राम का वर्णन है, जिन सीता का वर्णन है, वो सीता मेरी मां है और ये राम जी मेरे पिता हैं, ये कुश और लव को नहीं मालूम। वाल्मीकि जी लेकर के आए और बोले अब गायन करो यहां पर। और ऐसे भी नियम है, जब राजा अश्वमेध यज्ञ करता है तो उस राजा के राज्य में जो कवि होते हैं, विद्वान होते हैं, गुणी जन होते हैं,
उस राजा की महिमा के गान के लिए काव्य की रचना करते हैं, स्तोत्र की रचना करते हैं, स्तुतियों की रचना करते हैं और उसका गायन किया जाता है। जैसे पृथु भगवान के अश्वमेध यज्ञ में उनकी महिमा का गान करने के लिए सूत जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव पृथु जी के यज्ञ में उनकी महिमा का गान करने के लिए, और वही सूत जी महाराज पुराणों के महान वक्ता हैं। भगवान के गुणगान के लिए ही उनका अवतरण हुआ। तो एक को बंद कर दो, एसी बहुत ठंडा लगा, एसी बंद कर दो, इधर एक चलने दिया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो भगवान की महिमा का ही गान करने के लिए बड़े बड़े गुणी जन वहां एकत्रित थे। और कुछ लोग जब आए तो वाल्मीकि जी ने कहा था कि वे राजाधिराज हैं, कथा सुनेंगे तो दक्षिणा देंगे, लेकिन तुम दक्षिणा मत लेना। वाल्मीकि जी ने पहले ही मना कर दिया था, कुश और लौकों की दक्षिणा मत लेना, कथा तो सुनाना लेकिन दक्षिणा मत लेना। और कहें कि नहीं लो तो कह देना मेरे गुरु की आज्ञा नहीं। कारण बोले कथा सुनाकर, प्रवचन करके, कथा सुना करके दक्षिणा लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को, और ये क्षत्रिय कुल के बालक को। इसलिए इस मर्यादा की रक्षा के लिए वाल्मीकि जी ने सिखा दिया, बोले दक्षिणा मत लेना, कह देना मेरे गुरुदेव की आज्ञा नहीं। कुश और लौ आए और सड़क पर घूम घूम करके राम कथा का गायन करने लगे। उधर से राम जी अपने रथ पर बैठ करके आ रहे थे। रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रज। भरताग्रज श्री रघुनंदन ने देखा बड़ी भीड़, कथा सुनने वाले लोग कुश और लौ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। हजारों की भीड़ देखकर राम जी ने पूछा ये बालक कौन है? सेवकों ने कहा ये ऋषि कुमार हैं और आपकी लीलाओं का, आपके चरित्र का गान कर रहे हैं। यही सुनने के लिए प्रजा इनके पीछे पीछे चल रही। भगवान श्री राम ने कहा इन्हें दरबार में बुलाओ और दरबार में इनका गायन हो और सभी लोग सुने। भरत जी ने आदर पूर्वक कुश और लौ को बुलाया, लेकर के आए। दरबार में व्यासपीठ लगी, कथा प्रारंभ हुई। भगवान श्री राम भी जब कथा प्रारंभ हो गई तो धीरे से उतर करके जाकर भूमि पर बैठ गए। क्यों? बोले कथा सुनने वाले श्रोता को वक्ता के बराबर आसन लगा करके नहीं बैठना चाहिए। समासनात् पुण्य हानि ही। वक्ता के बराबर आसन श्रोता का हो तो पुण्य का नाश हो जाता है, और वक्ता से ऊंचे श्रोता का आसन हो तो उच्चाच निरयम ब्रजेत, वो नरकगामी हो जाता है। और राम जी का सिंहासन तो ऊपर था क्योंकि राजाधिराज थे। राम जी ने सोचा इतने ऊपर सिंहासन पर बैठ करके कथा सुने, ये मर्यादा नहीं। जब कथा प्रारंभ हुई तो राम जी उठ करके गए और जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठ गए। सचापि राम परिषद्गत सनैहि बुभूषया सक्तमना बभूव। और साधारण लोगों के बीच में बैठकर राम जी इस कथा को सुनने लगे। कुश और लौ ने सर्वप्रथम अयोध्या का वर्णन किया, क्योंकि अयोध्या से ही ये कथा प्रारंभ होती है। और अयोध्या का वर्णन करते हुए कुश और लौ कहते हैं कि सर्वा पूर्वमियम येषाम आसीत कृत्स्ना वसुंधरा। ये संपूर्ण वसुंधरा, संपूर्ण धरती जिन राजाओं के द्वारा पालित हुई, ऐसे राजाओं की राजधानी अयोध्या। दूसरे शब्दों में कहा जाए
तो अयोध्या सारे विश्व की राजधानी है, और जितने बड़े बड़े नगर हैं वो किसी छोटे राज्य की राजधानी, किसी छोटे देश की राजधानी होने का गौरव उस नगर को प्राप्त होगा, परंतु अयोध्या नगरी ऐसी है जो संपूर्ण विश्व की राजधानी रही है। सर्वा पूर्वमियम में आसीत कृष्णा वसुंधरा प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिना। और ये संपूर्ण धरती का साम्राज्य प्रजापति मुपादाय ब्रह्मा के द्वारा मनु जी को प्राप्त हुआ। ये संपूर्ण धरती ही हमारी है, हमारे पूर्वजों की। आज मलेच्छ लोग, अंग्रेज लोग और जितनी प्रजातियां हैं वो भले कहें कि हमारा ये देश, हमारा ये देश, हमारा ये देश, लेकिन इतिहास अगर देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी सनातन धर्मियों की है। अयोध्या के राजाओं के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का शासन हुआ। सर्वा पूर्वमियम आसीत कृष्णा वसुंधरा प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिनी। और अयोध्या में जितने राजा हुए उन राजाओं का चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। सभी राजाओं के चरित्र का वर्णन तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग वर्णन करते हुए कहते हैं एक राजा का चरित्र बस। किसका? बोले एसाम ससगरो नाम सागरो ये न खानितः। अयोध्या के उन वीर राजाओं में एक राजा महाराज सगर हुए। उनका बड़ा चरित्र है, लेकिन वो पूरा चरित्र नहीं, केवल एक चरित्र। क्या चरित्र है? लौकुश कहते हैं कि एसाम ससगरो नाम सागरो ये न खानिता। अयोध्या के एक राजा थे सगर। दुनिया के राजाओं ने अपने राज्य काल में किसी ने बावड़ी बनवाई, किसी ने प्याऊ लगवाया, किसी ने कुआं खुदवाया, जलाशय बनाया, लेकिन अयोध्या के राजा महाराज सगर ने सागर बना दिया। सागर से बड़ा जलाशय दुनिया में कोई नहीं। उसका नाम सागर इसीलिए पड़ा। सागर बोले तो समुद्र। सागर किसने बनाया? बोले अयोध्या के राजा ने, जिनका नाम सगर था। ये शाम सगरो नाम सागरो ये न खानितः। जिसने सागर को खोदा, जैसे कुआं खोदा जाता है, तालाब खोदा जाता है, उसी प्रकार सागरो ये न खानितः। एक राजा का चरित्र। इक्ष्वाकूणाम इदम तेषाम राज्ञाम वंशे महात्मनाम महदुत्पन्नमाख्यानम रामायणमिति श्रुतम। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे पवित्र इक्ष्वाकु के राजवंश में उत्पन्न होने वाले जो महान राजा श्री राम हैं, उनका ये चरित्र रामायण मिति श्रुतम। और ये कहते हुए अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए कुश और लौ ने कहा कि मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। ये अयोध्यापुरी, इसका निर्माण किसी राजा ने नहीं किया। बड़ी बड़ी पुरियों को बसाना, बड़े बड़े नगर का निर्माण करना ये राजाओं का काम, लेकिन अयोध्या एक ऐसी पुरी है जो किसी राजा के द्वारा नहीं बसाई गई और न बनाई गई। तब तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। या पुरी निर्मिता स्वयं, जो पुरी स्वयं निर्मित है, स्वयं व्यक्त है। इस अयोध्यापुरी को किसी ने बनाया नहीं, किसी राजा ने, ये स्वयं व्यक्त हुई। और इस अयोध्यापुरी को महाराज मनु भगवान नारायण से मांग करके ले आए।
यायोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता, याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभु। भगवान वैकुंठनाथ प्रभु से मांग करके अयोध्यापुरी को लेकर के आए। अयोध्यापुरी वैकुंठ का हृदय है। मनु जी महाराज ने कहा कि धरती पर मानवीय सृष्टि का मैं विस्तार तो करूं, लेकिन आपके वैकुंठ का सुख मुझे वहां नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, वैकुंठ का जो हृदय है अयोध्या, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे लेकर के। अयोध्यापुरी को लेकर के आए। जब अयोध्यापुरी आई तो धरती पर वो अयोध्यापुरी टिके नहीं। क्यों? बोले वैकुंठ के हृदय के भार को ये पृथ्वी कैसे सहन कर पाती। तब भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और भगवान के सुदर्शन चक्र पर अयोध्यापुरी विराजमान हुई। या चक्रोपरि राजते भुवि सदा, भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान हुई अयोध्यापुरी। और अयोध्या का विस्तार कितना? बोले आयता 10 द्वेच, 12 योजन लंबी, और श्रीमती 3 विस्तीर्ण, 3 योजन चौड़ी। मत्स्य के आकार की, मछली के आकार की अयोध्यापुरी। भगवान वैकुंठनाथ से मांग करके मनु जी महाराज ले आए और धरती पर सुदर्शन चक्र विराजमान हुआ। फिर उस चक्र के ऊपर ये अयोध्यापुरी विराजमान। अयोध्यापुरी संपूर्ण धरती पर, और धरती क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में अयोध्या जैसा कोई तीर्थ नहीं। अयोध्या साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुण पुमान, तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या च पर ब्रह्म, अयोध्या साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है। सरयू सगुण पुमान, और सरयू नदी जो है वो सगुण ब्रह्म है। तन्निवासी जगन्नाथ, जो अयोध्या में निवास करता है, अयोध्यावासी है, वो क्या है? बोले वो जगन्नाथ का स्वरूप है। तन्निवासी जगन्नाथ, अयोध्यावासिन सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तया, साक्षात जगन्नाथ की मूर्ति है अयोध्यावासी। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी में किसी जन्म में कोई अगर वास कर ले एक दिन भी, तो वो राम जी का भक्त हो जाता है। अयोध्यावास का फल है राम जी के चरणों की भक्ति। कौनौ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो नर होई। किसी जन्म में व्यक्ति अगर अयोध्यावास कर ले, और कितना? बोले एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो में याद, थोड़ा भी। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसी दास। थोड़ी देर के लिए भी अयोध्या में जीव बस जाए तो उसका फल क्या है? बोले राम परायण सो नर होई। वह राम जी का भक्त हो जाता है, राम जी के चरणों की भक्ति उसे प्राप्त होती है। और अयोध्या में रहते हुए अगर वो अपने प्राणों का त्याग कर दे तो कहते हैं 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसार। 4 खाने जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। 4 खाने जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा। अयोध्या में प्राण का त्याग करे, फिर वो संसार में लौट करके नहीं।
मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या का सबसे पहले नाम लिया जाता है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे पहले अयोध्या का नाम। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पहले अयोध्या का नाम। और आपको एक बात बताएं, अन्य मोक्षदायिनी पुरियों में जो मोक्ष मिलता है वह भी अयोध्या के संबंध से ही मिलता है। अयोध्या के संबंध से ही मोक्ष है, संबंध अयोध्या का ही। क्यों? बोले अयोध्या के बाद क्या है? बोले मथुरा। मथुरा को किसने बसाया? बोले मथुरा को हमारे अयोध्या के राजकुमार श्री शत्रुघ्न लाल जी ने बसाया। वहां तो पहले असुर रहता था, लवणासुर, सब ब्राह्मणों को मार मार करके खा गया। सब ब्राह्मण बेचारे रोते हुए आए, जितने माथुर ब्राह्मण थे बेचारे सब आए ऋषि मुनि महात्मा से, आकर के रघुनाथ जी से निवेदन किया। राम जी ने कहा यह कार्य कौन करेगा? शत्रुघ्न जी ने कहा हम जाते हैं। राम जी ने शत्रुघ्न जी को बुलाया मंच पर, राज दरबार में, और गुरुदेव वशिष्ठ से कहा इनका राज तिलक किया जाए मथुरा की गद्दी के लिए। अयोध्या में बैठे बैठे धरती के किसी भी राज्य का राज्याभिषेक अयोध्या के राजा कर सकते थे, ये उनका अधिकार था। वहीं पर बैठे बैठे ही मथुरा की गद्दी के लिए राज्याभिषेक हो गया शत्रुघ्न जी का, और शत्रुघ्न जी को मथुरा नरेश घोषित कर दिया राम जी ने, और कहा आप जाओ और जाकर के लवणासुर का वध करो और मथुरा नगरी को व्यवस्थित करो। शत्रुघ्न जी चल पड़े, लवणासुर का वध किया, मथुरा नगरी बसाई। तो मथुरा भी हमारे अयोध्या का ही एक उपराज्य है। और मथुरा में जो ठाकुर जी प्रकट हुए वो ठाकुर जी कौन है? बोले हमारे रघुनाथ जी ही तो यदुनाथ बन करके आए, कोई अलग थोड़ी है। आप कहोगे वृंदावन में जमुना रानी, जमुना पटरानी, बोले जमुना पटरानी भी कौन है? बोले सूर्य की पुत्री हैं, अयोध्या का जो राजकुल है सूर्य वंश, उसी वंश की कन्या है जमुना रानी। अरे बोले राधा रानी को तो मानोगे, बोले राधा रानी भी कौन है? बोले राधा रानी भी सूर्य कुल की कन्या है, रघुवंश की कन्या है। और वृंदावन के ठाकुर भी जब अपने सखाओं से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? बोले श्री दामा भैया, बोले हाँ भैया, बोले भैया राम राम। कन्हैया भी राम राम ही कहते हैं। एक दूसरे के अभिवादन में ब्रजवासी भी राम राम ही कहते हैं। अयोध्या का संबंध सर्वत्र। अयोध्या, मथुरा, माया, मायापुरी, हरिद्वार। हरिद्वार में मुक्ति देने वाली कौन है? बोले गंगा। और वो गंगा कौन है? बोले उनको भी लाने वाले हमारे अयोध्या के राजा महाराज भगीरथ थे, जिनके द्वारा गंगा का अवतरण हुआ है। वहां भी अयोध्या का ही संबंध है। बोले काशी में, बोले काशी में मुक्ति गंगा के संबंध से, और शंकर जी के द्वारा काशी में मरने वाले प्राणियों के कान में राम नाम सुनाने से मुक्ति होती है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि जिनके नाम से मैं काशी में मरने वालों को वैकुंठ प्रदान करता हूं। भगवान शंकर कहते हैं कि काशी में कोई प्राण त्यागता है तो उसके कान में जाकर के मैं राम राम सुनाता हूं। तो काशी में भी जो मुक्ति मिलती है वो हमारे राम जी के ही नाम से, अयोध्या के संबंध से। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु शोकी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु शोकी। जासु नाम बल करहु शोकी। जासु नाम बल करहु शोकी। काशी में कोई मरे
काश्याम मरणान मुक्ति ही, ये वेद वाक्य है। काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। अब ये वेद वाक्य वर्तमान में जो उपलब्ध वेद की संहिताएं और ब्राह्मणादि ग्रंथ हैं उसमें कहीं उपलब्ध नहीं है, परंतु बड़े बड़े आचार्यों ने इस वाक्य को श्रुति वाक्य कह करके अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है। तो न्याय शास्त्र के अनुसार अनुमान प्रमाण से इसका श्रुति वाक्य होना सिद्ध होता है। इस वाक्य में कहा कि काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। और इस मुक्ति के लिए भगवान ने ही, रघुनाथ जी ने ही भगवान शंकर को नियुक्त कर रखा है। बोले क्या करना है? भगवान ने भोलेनाथ से कहा कि काशी में कोई मरे तो उसके कान में जाकर के राम राम कह देना मरने के पहले। मरने के एक क्षण पूर्व तो भगवान शंकर काशी के गली गली में घूमते ही रहते। बीथ्याम बीथ्याम अटति जटिलः, बीथ्याम बीथ्याम अटति, बीथी बीथी में घूमते रहते हैं भगवान शंकर काशी में। क्यों? बोले इतनी बड़ी काशी है, पता नहीं कब कहां कौन मर जाए, इतनी बड़ी ड्यूटी दी है भगवान ने। बीथ्याम बीथ्याम अटति जटिलः कोपि काशी निवासी, काशी निवासी उन वीथियों में भ्रमण करते रहते हैं। कौन मरे तो उसके कान में राम राम कहना। अरे घूमने में भी तो देर लगेगी, कितने 24 घंटे भी घूमता रहे तो हर क्षण व्यक्ति हर जगह नहीं उपस्थित हो पाएगा। तब बोले उसके लिए भगवान ने दूसरा रास्ता निकाला। भोलेनाथ ने क्या किया? बोले काशी में जितने कंकड़ हैं वो सब शंकर हैं। गली गली में काशी का हर कंकर शंकर, इतने रूपों में भगवान काशी में विराजते हैं भोलेनाथ। पूरी काशी ही शिव का रूप है। क्यों? बोले पता नहीं कब कहां कौन मर जाए, हम पहुंच पाए न पहुंच पाए, इसलिए वहां उस रूप में हम रहें और उसको राम नाम सुना दें। तो सर्वत्र समस्त पुरियों में अयोध्या का ही संबंध है। अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वप्रथम परिगणित है। और अयोध्या में जो सरयू महारानी है, सरयू महारानी का तो अद्भुत प्रभाव है। गंगा के तो दर्शन से मुक्ति मिले, गंगा में स्नान कर ले, गंगा में मर जाए तो मुक्ति मिले, लेकिन यहां अयोध्या में मुक्ति की तो बात ही नहीं है। मुक्ति तो हमारे घर की चीज है। तो फिर सरयू जी का फल क्या है? बोले सरयू जी में स्नान कर लो तो राम जी के चरणों की भक्ति मिल जाए, राम जी के चरणों की प्राप्ति हो। मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है, भक्ति सबको नहीं मिलती। लेकिन सरयू स्नान का फल क्या है? बोले राम जी के चरणों की प्राप्ति, राम जी के चरणों की भक्ति। जाम जलते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। जाम जलते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। मम समीप नर पावहि वासा। मम समीप नर पावहि वासा। स्वयं भगवान कहते हैं, प्रभु श्री राम, जा मज्जन ते बिनहि प्रयास। जिन सरयू में मज्जन करने पर बिना प्रयास के ही मेरा सानिध्य जीव को प्राप्त हो जाता। मम समीप नर पावहि वासा, ये सरयू जी का फल है। और सरयू जी तो साक्षात भगवान का ही रूप है, ब्रह्मद्रवा। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी का वर्णन किया। उच्चाट्टाल ध्वजवतीम शतग्नि शतशंकुलाम, अयोध्या के बड़े बड़े प्रासाद, सुंदर राजपथ, बड़े बड़े उद्यान, उद्यानाम्र बणोपेताम, ऐसे सुंदर सुंदर उद्यान। महतीम साल मेखलाम,
अनेक प्रकार की परीक्षाओं से सुरक्षित अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी में चारों वर्ण के लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए निवास करते, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण द्विजोत्तमैर वेद षडंग पार गई, षडंग वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण द्विज जहां पर निवास करते, ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी की महिमा का वर्णन जितना भी किया जाए कम है। एक बड़ा सुंदर पद स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी का, जो अयोध्या की महिमा के वर्णन में उन्होंने गाया है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कुशिया धन्य कैकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कुशिया धन्य कैकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाथी कनक भवन के अंदर, होगी कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे,
लागे राजधानी लागे कोई मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की रघुवर राम लला की ज्ञान की महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, ज्ञान की महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की यहाँ कण कण में प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे कोई मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे जय हो। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले मधुरी वाणी बोले जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले मधुरी वाणी बोले करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले भागी गली गली में डोले, गली गली में डोले भागी गली गली में डोले। हो जी गली गली में डोले सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे बोलो श्री अवध धाम की श्री सरयू महारानी की श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। वास्तव में अयोध्या का पानी बड़ा मीठा है। ब्रज में तो मीठा पानी मिलना ही बड़ा मुश्किल, लेकिन अयोध्या के पानी की मिठास
आहा, महर्षि वाल्मीकि की इस पंक्ति को विचार करो। सालितंडुल संपूर्णाम इक्षुकांडरसोदकाम। अयोध्या का जब वर्णन करते हैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं सालितंडुल संपूर्णाम। अयोध्या में, वहां के खेतों में सबसे उत्तम चावल होता है। चावल जो पैदा होता है दो प्रकार के धान से होता है, एक को शाली कहते हैं, एक को ब्रीही कहते हैं। साली और ब्रीही में अंतर होता है। जो कम समय में पक जाए ऐसे धान को ब्रीही कहते हैं, और जिस धान को पकने में 4 महीने, 4.25 महीने, 4.5 महीने लगे उसको शाली कहते हैं। वो सर्वोत्तम होता, सुपाच्य होता है, और शाली अन्न सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसे शाली अन्न चावल जिस भूमि में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न, साली तंडुल संपूर्णाम। और पानी कितना मीठा है, वाल्मीकि जी कहते हैं इक्षुकांड रसोदकाम। इक्षुकांड रसोदकाम, जैसे गन्ने का रस मीठा हो ऐसे ही मीठा पानी अयोध्या। ये वाल्मीकि जी ने लिखा। मुझे लगता है कि शायद इसी पंक्ति का अनुभव करके इस भजन की रचना हुई, मोहे सरजू जी को मीठो मीठो पानी डाला। क्योंकि वाल्मीकि जी ने यही कहा इक्षुकांड रसोदकाम। ऐसी अयोध्यापुरी का वर्णन किया। उस समय त्रेता युग में अयोध्यापुरी के महाराज श्री दशरथ तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम सर्व वेदविद सर्व संग्रह। उस समय अयोध्यापुरी में समस्त प्रकार के संचय और समृद्धि से युक्त महाराज दशरथ प्रजा का पालन कर रहे थे। दशरथ जी महाराज बड़े दीर्घदर्शी महातेजा, दीर्घदर्शी महातेजस्वी, पौरजानपद प्रिय, और अपनी प्रजा को अत्यंत प्रिय। ऐसे महाराज दशरथ, जिनकी 3 रानियां, महारानी कौशल्या, महारानी केकई, महारानी सुमित्रा। आचार्यों ने तो यहां तक चिंतन किया है कि महाराज दशरथ साक्षात वेद हैं, और वेदों का जो 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, कांडत्रयी जिसको कहा जाता है। वेद में कर्म का निरूपण करने वाला जो भाग है वो कर्म कांड, ज्ञान का निरूपण करने वाला ज्ञान कांड, और उपासना का निरूपण करने वाला उपासना कांड। इसी को कांडत्रयी कहा जाता है। वेद के 3 कांड कांडत्रयी ही मानो कौशल्या, केकई और सुमित्रा हैं, और वेद साक्षात महाराज दशरथ हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, ज्ञान कांड कौन है, बोले कौशल्या है। सुमित्रोपासनात्मिका, और सुमित्रा जी उपासना कांड। क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, और कर्म कांड स्वरूपा महारानी केकई। और वेदो दशरथो नृप, राजा दशरथ ही साक्षात वेद, और वेद के द्वारा ही भगवान को जाना जाता है। भगवान का एक नाम है वेद वेद्य। भगवान को, परमात्मा को सही सही अगर जाना जा सकता है तो वेद के द्वारा।
और वेद का अनुगमन करने वाले जो पुराणादि ग्रंथ हैं उनके द्वारा, रामायण के द्वारा, भागवत के द्वारा, विष्णु पुराण के द्वारा, इन ग्रंथों के द्वारा हम भगवान को क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि ये ग्रंथ वेद का अनुगमन करते हैं। प्राधान्य वेद का, वेद के द्वारा ही ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जाना जाता है। इसीलिए भगवान का एक नाम वेद वेद्य है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्य परमात्मा ही दशरथ नंदन बनकर के प्रकट हुए। तो वेदों के द्वारा ही परमात्मा को ठीक ठीक जाना जा सकता है। और परमात्मा कौन है? बोले साक्षात धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः। तो धर्म को भी ठीक ठीक वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसीलिए वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। इसलिए धर्म, परमात्मा, परलोक, पाप पुण्य, इन सब का ठीक ठीक परिज्ञान वेदों के द्वारा ही होता है। और वेद के अनुकूल, वैदिक सिद्धांत के अनुकूल जो पुराणादि ग्रंथ हैं उनके द्वारा भी परमात्मा और धर्म के ज्ञान में सहयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त किसी भी ग्रंथ के द्वारा परमात्मा को और धर्म को नहीं जाना जा सकता। आज चाहे दुनिया में कोई कितना भी डंका बजावे कि बाइबल के अनुसार हम ईश्वर को जानते हैं, हम कुरान के अनुसार जानते हैं, हम धम्म पिटक के माध्यम से ईश्वर को जानते हैं, बोले वो सब तुम अपने पास रखे रहो। ईश्वर परमात्मा को और धर्म को ठीक ठीक जानने का अगर कोई उपाय है तो वह वैदिक मार्ग है। वेद मार्ग के द्वारा ही धर्म को और ईश्वर को, परमात्मा को जाना जा सकता है। बाकी सब भ्रम है, चाहे वो कुरान हो चाहे बाइबल हो। भले वो कहें कि हम ईश्वर को इस आधार पर जानते, लेकिन वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्। आजकल तो कुछ धर्माचार्य चापलूसी में कुरान को, बाइबल को भी वेदों के समकक्ष, वेदों के समान बता देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर किसी का वीडियो वायरल हुआ। वो कह रहे थे महान कुरान। अरे कुरान कहां से महान हो जाए? महान तो वेद है। बाइबल महान, बोले बाइबल और कुरान जब महान हो जाएगा तब तुम्हारा वेद कहां बचेगा? बंधुओं, वेद अनादि अपौरुषेय, स्वयं ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म, उन वेदों के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है। बाकी दुनिया में जितने भी ईश्वर और परलोक धर्म का प्रतिपादन करने वाले अन्यान्य ग्रंथ हैं वेद प्रतिकूल, वो सब केवल भ्रमोत्पादक हैं, भ्रम को उत्पन्न करने वाले। तो वेद एकमात्र परमात्मा का वर्णन करने वाला वो वेद वेद्य परमात्मा रघुनाथ जी, और वेद ही मानो दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए। और वेद के तीनों कांड ही कांडत्रयी हैं। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने जो दशरथ जी के स्वरूप का वर्णन किया है, इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयों में वर्णन किया। दशरथ जी के स्वरूप का वर्णन। अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि सब आचरण पुनीत, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम गण हरिपद कमल विनीत, पति अनुकूल प्रेम गण हरिपद कमल विनीत।
हरिपद कमल विनीत हरिपद कमल विनीत। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। उनका नाम क्या है? नाऊ। नाऊ माने नाम, जिनका नाम दशरथ है।